करते ऐसे जरा यूज। यहाँ पे देखो कितना रस लग चुका है। तो इस तरह कुछ मैंने पेंट किया है। अनार अनार टंटना। पीपल से पत्ते अभी भी झड़ ही रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम लोग जौ काट रहे हैं और मैंने स्प्रे भी की थी। और अभी भी यहाँ पे साथ में जो बगीचा है ना, वहाँ पे भी स्प्रे हो रही है, इसीलिए शायद थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। वो जो आवाज़ है वो मशीन की आवाज़ है। ये देखो यहाँ पे स्प्रे हो रही है सेब के पेड़ों में, इसीलिए ये मशीन आवाज़ करती है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम देखो आज कैसा है। वैसे तो आज दिन तक बारिश होने के आसार है, लेकिन मैं गाड़ी को इसीलिए वॉश कर रहा हूँ क्योंकि गंदी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पीपल के नीचे पार्क करते हैं ना, तो पीपल पे बहुत सारी चिड़िया बैठती है, उसके पत्ते भी झड़ रहे हैं और जो पीपल के फल होते हैं वो भी गिरते रहते हैं। और आजकल जो है ना, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यूकेलिप्टस के पेड़ से उसका जो पोलन है वो बहुत ज़्यादा हवा के साथ इधर उधर आ रहा है और घर पे भी बहुत आया है। इस वाले घर पे तो पूरा पीला पीला ही हुआ है। इधर देखो, इधर भी ये पीला पीला सा। तो यहाँ पे देखो कितना ये उड़ के आया है। इधर ये पीला पीला ही है। मम्मी चले गए हैं घास के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गया हूँ गाड़ी वॉश करने। क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी बहुत पेंटिंग करनी है। वो स्प्रे लिया है जिससे पेंट होता है, तो भैया ने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसको यूज़ करने से पहले गाड़ी को धोना ज़रूरी है और इसीलिए अब पहले गाड़ी को धोता हूँ। अगर 12-1 बजे तक बारिश आएगी उससे पहले वो पेंट सूख भी जाना चाहिए, इसीलिए अब मैं फटाफट गाड़ी धोता हूँ और पेंट करता हूँ। पहले बाहर से धोता हूँ फिर अंदर से। मीनवाइल जितने में मैं अंदर से सफाई करूँगा वो बाहर वाला सूख भी जाएगा। तो इधर ही है पाइप, यहाँ से बस ये नल खोलना है। खुल जा सिम। इसको नीचे डाल के फटाफट गाड़ी वॉश करता हूँ। पहुँच गया। अभी भी देखो गाड़ी पे पीपल के पत्ते दिख रहे हैं। सूर्य देव भी आगे, जय हो प्रभु। तो ये देखो इस तरह का कुछ पीला पीला सा है। ये जो दिख रहा है ये पीपल में होता है, पीपल के फल बोल लो। और बाकी तो चिड़िया की होगी, जो चिड़िया करती है। पानी में कम ही यूज़ करूँगा, एक बार भिगा लूँगा, उसके बाद में पोछे से साफ करूँगा। बाहर से तो गाड़ी को वॉश कर लिया है, अब अंदर से साफ़ करता हूँ। जितने में मैं अंदर से साफ़ करूँगा उतने में बाहर से सूख भी जाएगी और उसके बाद मैं पेंट करूँगा इसको। गाड़ी को मैंने वॉश कर लिया है अंदर से भी बाहर से भी, और अब गाड़ी को रखा है धूप में। थोड़ी थोड़ी सी धूप लगी है तो सूख जाए और उसके बाद थोड़ा सा पेंट करूँगा। ये रखा है देखो, यहाँ पे मैंने अभी गाड़ी को धूप भी लगी है थोड़ी थोड़ी। और वहाँ देखो मम्मी भी घास लेके आ गए हैं। ये स्पेशल एक घास होता है जिसे यहाँ बोला जाता है लुड़ाई, पता नहीं क्या बोलते हैं मम्मी, लुगाई। लुगाई तो नहीं बोलते, हड़वाई हड़वाई बोलते हैं शायद। सूखा घास होता है, ये नहीं था। तो मम्मी इसको लेने गए थे, काफ़ी दूर गए थे। अभी देखो, अभी दिखाता हूँ मैं। वहाँ पे अब औरतें मिल गई है ना, देखो ये भाभियाँ वगैरह मिल गई है। अब मम्मी वहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर इनके साथ गप्पे मारेंगे और रेस्ट भी करेंगे क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। दिखाता हूँ आपको। मम्मी लाए हैं घास वहाँ से, नीचे नीचे नीचे, उसमें नीचे नीचे नीचे, वहाँ नीचे 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 नीचे, वहाँ से भी नीचे को। अगर ये आपको नज़दीक लग रहा है तो ये देखो कितना दूर है। नीचे से ना पूरी चढ़ाई है। सोचा तो मैंने भी था कि अगर मैं जल्दी फ्री हो जाता हूँ तो मम्मी के साथ चला जाऊँगा, घास ले आऊँगा, क्योंकि मम्मी के पैरों में दिक्कत है, आपको तो पता ही होगा। बट मम्मी अब पहुँच चुके हैं, अब तो घर जाना पड़ेगा। अब तो मैं भी सीधा घर ही जाऊँगा और ब्रेकफास्ट करूँगा, क्योंकि अभी तो मम्मी ने उसके बाद फिर जौ काटने भी जाना है। तो ये है वो स्प्रे वाला पेंट जो मैं करने वाला हूँ। अब गाड़ी भी सूख चुकी है तो ये स्प्रे वाला पेंट करता हूँ।
तो इस तरह का कुछ बीच बीच में पेंट उखड़ा है, और ये तो कुछ अपनी गलती से और कुछ औरों की गलती से। तो अब करते हैं इसे ज़रा यूज। तो इस तरह से देखो, इस तरह से फिर रस्टिंग का इश्यू नहीं होगा गाड़ी में। बम्पर में भी बहुत स्क्रैचेस है, इसमें भी लगा देता हूँ। और सबसे ज़्यादा है इस जगह पे, यहाँ पे देखो कितना रस्ट लग चुका है। अब थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी है वहाँ पे ये स्प्रे यूज़ करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। थोड़ा सा कलर डिफरेंस तो हो गया है, क्योंकि गाड़ी को काफ़ी साल हो चुके हैं, तो इसका पेंट भी थोड़ा फेड हो चुका है। अपनी पेंटिंग शेंटिंग भी हो गई है। और ये था वो पेंट, काफ़ी सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 200-300 रुपये का ही है। रस्टिंग की प्रॉब्लम को तो नहीं होने देगा ये। अब अपना काम हो गया है और अब चलते हैं घर की तरफ। तो इस तरह कुछ मैंने पेंट किया है, कलर डिफरेंस तो थोड़ा हो ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी किया है और इधर भी किया है। चलो ठीक है, फिर भी गाड़ी को कर लिया मैंने पार्क, और यहीं है साथ में पीपल। तो इस पे पत्ते तो आएंगे, पर अब थोड़े थोड़े आएंगे, क्योंकि मैंने अब ये पीपल से बाहर को पार्क की है। और अब खुद चलता हूँ घर की तरफ। मम्मी की स्पीड भी मैंने पकड़ ली है। ये देखो, मम्मी को मैंने यहीं पकड़ लिया घर से पहले पहले। अनार अनार। मम्मी बहुत लेट हो गया आप। नहीं चले जाता। अच्छा, तो बैठा हुआ कौन था? तो बैठना भी पड़ता, क्या बैठ नहीं सकती। बैठ भी सकते हैं। और इसके नीचे रखे है जौ, क्योंकि पिछले कल बारिश आने वाली थी, तो मम्मी ने डर के इनको बंद कर दिया। टंटना लिली आपका वेट कर रही है मम्मी। गांव में टंकियों पे भी नाम लिखे होते हैं, क्योंकि शादी वगैरह जब होती है ना, या कोई फंक्शन होता है, तो टंकियाँ ले जाते हैं दूसरी जगह भी, उनके घर, जिनके घर में फंक्शन होगा, तो तब अपने नाम लिखे होते हैं टंकियों में भी। तो इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ। किसका नाम लिख रहा? अपना। अच्छा, आर भी लिखता हूँ, राहुल ब्रो। ठीक। देखो, टंकी में अब मेरा भी नाम है, आर भी। कहीं तो नाम रोशन किया। ये देखो, नाम अपना भी हर जगह चलता है। एक मेरा भी लिख दे। क्या? एम लिख दे। ये क्या एम बना दिया? लो, चल एम ही है ये। एम नहीं, ये तो सींग लग रहे हैं। चल कोई नहीं, डबल। सब्सक्राइब टू राहुल ब्रो। और मम्मी सेट कर रहे हैं जॉग गैलरी में। मम्मी यहाँ क्यों डाल रहे हो? यहाँ बात हो जाएगी ना। तब नहीं है, भीगेंगे। हाँ, तब भीगेंगे नहीं है, इसीलिए डाल रहे हैं यहाँ पे, और सूख भी जाएंगे। टाइम हुआ है दिन के 11:37, और अभी मैं जा रहा हूँ खेत, क्योंकि जौ काटे हैं। उन जौ को फिर मैं घर ले आऊँगा। बारिश का खतरा है, अलर्ट तो है 4-5 दिन का बारिश का, तो इसीलिए खेत में भी रख नहीं सकते हैं जौ। और मेरे दोस्त अजय भाई लगे हैं काम करने। अजय भाई ठीक है? मेरे दोस्त बड़े दूर से है, बिहार से। ठीक है भैया। आसमान की ऊंचाइयों में। बड़े तेज है आप लोग तो भाई। बस इतने से रह गए, थोड़े से। और देखो, पूरा खेत इन्होंने साफ कर दिया है। मेरी दोनों माताएं बड़ी तेज है। ये देखो, काफ़ी बड़ा खेत है और चौड़ा भी काफ़ी है। काट दिए सब जगह। जौ काट के हो गए है फ्री, और मम्मी लग गए हैं अब पैकिंग करने। दोनों मम्मियाँ ले जाएंगी किल्टे में, और मैं ले जाऊंगा भोरी में। तो मम्मी ने मेरे लिए भोरी भर दी है, ऊपर से ये धागे से बांध दिया है, और इसमें बस अब रस्सी लगानी है। पीपल से पत्ते अभी भी झड़ ही रहे हैं, हवा चली है ना, तो बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं अभी भी नीचे। तो ये हमारे मेहनती राहुल भैया आ गए हैं खेत से। भगवान ने अच्छा साथ दिया, धूप नहीं थी, हाँ, हवा चल रही थी। ओके। पर स्टाइल बहुत अच्छा है आपका भी, कट्टे में लेके आने का। इसमें इससे वो लगते इधर को लगाइयो इनको, इधर को। हैं, इससे वो लगते हैं ना। क्या लगते हैं जी? पहाड़ी में तो कास बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं। ये बहुत हाँ। खुजली देते हैं फिर। ये जो चीज है, ये वाली तो हो गए, निपट गए वैसे। हाँ जी, निपट गए। हाँ जी। चलो अच्छा हो गया। तो ये देखो जी, इधर मेरे कमरे के बाहर और ऊपर वाली बालकनी में भी इन्होंने यही रखने शुरू कर दिए, जौ। जौ नहीं जी, जौ। जौ। क्या मत खोलना यार इसको, इधर जैसे खोलना था ये। हटो।
गुड गुड गुड। खेत से आने के बाद फिर मैं नहाया और उसके बाद अभी मैंने खाना खाया और अभी मैं जा रहा हूँ अपने देवता जी के मंदिर, क्योंकि देवता जी को किसी ने इनवाइट किया है तो देवता जी वहाँ जा रहे हैं। हम लोग भी देवता जी के साथ जा रहे हैं और जहाँ देवता जी जा रहे हैं वो इस गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर है, होगा लगभग 10-12 किलोमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा। तो आज तो देवता जी का स्टे वहीं पे होगा। देवता जी को इनवाइट किया जाता है खुशी से भी, या फिर कोई इच्छा पूरी हो और देवता जी को बोला हो कि अगर ये इच्छा हमारी पूरी हो जाती है तो हम आपको बुलाएंगे, तो इस तरह से भी देवता जी को बुलाया जाता है। हमने भी बुलाया था जब भैया की शादी हुई थी, उस वक्त देवता जी हमारे यहाँ भी आए थे। मेरे साथ है अभी रोहित भैया, साथ में डाला है बैग, इसमें हमारे कपड़े हैं क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश भी हो सकती है। और आगे से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे और भाई लोग, तो चलते हैं फिर। अभी हम पहुंच चुके हैं देवता जी के मंदिर। तो वो चल पड़े हैं देवता मंदिर से। यहाँ से आगे यात्रा होगी रोड में ही लगभग 12-13 किलोमीटर। हॉर्नेट्स का देखो कितना बड़ा घर है, हॉर्नेट्स का देखो कितना बड़ा घर है। ये यहाँ पे है मेरे मामू का गांव और यहाँ पे है इसी गांव के देवता जी। अब होगा इनका मिलन। तो जहाँ मैं गया था वहाँ से तो मैं वापस आ गया था। मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ अलग सी चीज़ें दिखाऊं जो कि हमारे यहाँ होती है, जैसे देवता जी गए थे उस गांव में। तो फिलहाल के लिए तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई सजेशंस है तो आप ज़रूर बताइए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।